आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज हम लोग असेंबलिंग के बाद इंस्टॉलेशन देखेंगे कि एक कंप्यूटर जो हमने असेंबलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है उसमें हम लोग इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। बात करें अगर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की, तो सबसे पहले हमें विंडोज 7 की डीवीडी या विंडोज 7 का पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। तो विंडोज 7 की अगर डीवीडी आपके पास है तो ठीक है, आप विंडोज 7 की डीवीडी प्लेयर में डालेंगे और स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास विंडोज 7 की डीवीडी नहीं है, आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 का एक बैकअप फाइल है जिसको हम बोल सकते हैं इमेज फाइल या ISO फाइल, तो आप उसकी मदद से अपने पेन ड्राइव को भी बूटेबल बना सकते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव अगर कैसे बनाना हो हमें, तो हम उस बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि आजकल बहुत सारे CPU में लोग ऑप्टिकल ड्राइव यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर अगर उसमें CD है और DVD है और उसके थ्रू इंस्टॉल करने जाइएगा तो फिर आपको ऑप्टिकल ड्राइव या तो कहीं से हायर करना होगा या फिर आपको परचेज करने पड़ेगा। लेकिन हर कंप्यूटर या लैपटॉप में USB पोर्ट तो होता ही है और USB पोर्ट में आपका पेन ड्राइव सपोर्ट करता है, तो हम अपने पेन ड्राइव को एक बूटेबल डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने पेन ड्राइव को सबसे पहले बूटेबल बनाना होता है और उस बूटेबल बनाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में, अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है पहले से जो रनिंग है, उसमें एक सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी होता है। वो आपका या तो पावर ISO हो या फिर हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसे आप नेट से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो है आपका रूफूस RUFUS। इसकी मदद से आप एक बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये कंप्यूटर ऑन है, हम लोग उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जिसके थ्रू हम रूफूस को ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे RUFUS टाइप करते हैं। देखिए, ये आपके पास रूफूस ऐप्स आ गया। अब यहाँ पे हमने एक पेन ड्राइव अटैच किया है। अब देखिए, ये पेन ड्राइव अटैच कर दिया। इस पेन ड्राइव का यहाँ पे पाथ दिखा रहा है। अब हम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन सा डिस्क इमेज है। तो यहाँ से विंडोज 7 के लिए ये है, हमने चूज़ किया है, ओपन किया है, रेडी हो गया है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम फाइनली ओके पे प्रेस करते हैं। देखिए, आपके पूरे पार्टीशन को पेन ड्राइव को डिलीट करेगा और उसके बाद फिर वो फाइल सिस्टम क्रिएट करेगा। आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है और आपका ये पेन ड्राइव फिर CD-ROM की तरह काम करने लगेगा। इस तरह से फिर हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये स्टेटस पूरी तरह से जब रेडी दिखाता है, ग्रीन पूरा एंड तक हो गया, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली इस पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया। अब यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेते हैं और वापस हम पेन ड्राइव को रिमूव कर लेते हैं। पेन ड्राइव को हम लोग इजेक्ट कर लेते हैं। आपका पेन ड्राइव इजेक्ट हो गया। ये आपका पेन ड्राइव देखिए, अब ये पेन ड्राइव विंडोज 7 का बूटेबल ड्राइव बन गया। अब हम इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को कैसे सेट करेंगे और फॉर्मेट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमारा ये CPU, इसका USB सेक्शन में हमने इस पेन ड्राइव को लगा दिया। इसका पावर बटन हमने ऑन किया। डेल बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड का ताकि हम बायोस में चले जाएं। यहाँ से हमारे सामने बायोस है। अब देखिए, किसी लैपटॉप में अगर आप बायोस सेटअप में जाना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप के लिए बायोस का अलग की होता है, किसी में F1 से, F2 से, किसी में F10 से, तो आपको यहाँ देखना होगा। बट आपका इस CPU में ये आपका डेल बटन से खुलता है। मैक्सिमम CPUs में डेल बटन से ही आपका बायोस सेटअप यूटिलिटीज़ में आ जाते हैं। आप ये आपका बायोस सेटअप मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटअप। यहीं पे आपको आपके CPU या आपके सिस्टम के साथ क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट है उनको आप यहीं से कॉन्फ़िगर या सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड बायोस में देखिए आपको दिखा रहा है कि आपका ID स्लेव में हार्ड डिस्क लगा हुआ है।
बाकी एक हार्ड डिस्क है और कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको करंट डेट और टाइम दिखाता है। एडवांस बायोस फीचर में आपका दिखाता है CPU कॉन्फ़िगरेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, देखिए कि आपका CPU कोर 2DO लगा है 2.33 गीगाहर्ट्ज़ का। इसका FSB फ्रंट साइड बस स्पीड 1333 मेगाहर्ट्ज़ है। कैश मेमोरी है 64 KB का, सेकेंड कैश है 4096 KB का। तो यहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसको अब यहाँ पे देखिए लिखा है बूट डिवाइस प्रायोरिटी। यहाँ पे आपका बूट डिवाइस प्रायोरिटी में फर्स्ट बूट डिवाइस SATA दिखा रहा है, जो आपके हार्ड डिस्क को दिखा रहा है। मतलब आपका सिस्टम हार्ड डिस्क से बूट करेगा, लेकिन आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क में तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ये आपका प्रॉपर वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोनों केसेस में तब हम यहाँ से हार्ड डिस्क ड्राइव में जाते हैं, यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको दो हार्ड डिस्क ड्राइव दिखा रहा है बूट के लिए। एक आपका तो ये हो गया आपका जो आपके CPU में लगा हुआ हार्ड डिस्क है, और दूसरा आपने जो USB अभी जो आपने पेन ड्राइव को बना दिया बूटेबल डिस्क, ये डिटेल्स दिखा रहा है। हमें इसको ऊपर लेके जाना है, तो आप बस आप या तो एरो की आप प्लस माइनस से ऊपर जा सकते हैं, कीबोर्ड का प्लस माइनस की आप प्रेस करिए, या फिर आप इसको यहाँ पे एंटर दबा के आप USB चूज कर लीजिए, अपने आप ये स्वैप हो गया। तो फर्स्ट ड्राइव आपको USB चूज करना है। अब यहाँ से पीछे आइए, आपने ले लिया। अब बूट डिवाइस प्रायोरिटी में अपने आप देखिए USB आ गया। अब हम इसे सेव कर लेंगे, F10 बटन से प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे, और इस तरह से देखिए अब आपके सिस्टम पे क्या दिख रहा है। तो आपका सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो आपको दिखेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। आपको कोई की दबा देना है और फिर आपका सिस्टम बूट होना शुरू हो जाएगा। आपका सिस्टम फिर बूट होना शुरू हो जाएगा। सिस्टम स्टार्ट हो रहा है किसके थ्रू? तो आपका USB ड्राइव के थ्रू, जिसको आपने बूटेबल बना रखा है। अब ये स्क्रीन आपका आ रहा है, यहाँ से आपको लैंग्वेज, यहाँ से आप नेक्स्ट करिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए इंस्टॉल नाउ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो हमने जो CD लिया उसमें Windows 7 के हर एक चीज़ें हैं। Windows 7 के हर एक वर्जन दिखा रहे, देखिए 64 बिट के लिए भी दिखा रहा है, और x86 मतलब ये 32 बिट कंपेटेबल है। तो आपको डिसाइड करना है कि 64 बिट के लिए करना है या 32 के लिए करना है। तो चलो हमने 64 बिट कंपेटेबल अगर CPU है तो हम कोशिश करेंगे 64 बिट ही लें। हम कौन सा Windows 7 का वर्जन यूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लिया, सपोज प्रोफेशनल चूज़ कर लिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस का, तो उसको हम एक्सेप्ट करने ही होगा। फिर नेक्स्ट वापस करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड या कस्टम। अपग्रेड का मतलब होता है कि अगर आपके पास पहले से कोई अर्लियर वर्जन का विंडोज़ इंस्टॉल है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास तो फ्रेश है, आपको तो कस्टम करना होगा। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 3 पार्टीशन दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले से ही CPU में इंस्टॉल किया गया था। अगर आपके पास फ्रेश हार्ड डिस्क रहेगा तो ये सारे पार्टीशन डिलीटेड करके एक अनपार्टीशन्ड स्पेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपके पास अगर फ्रेश है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड डिस्क की पार्टीशन खुल के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है और आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था प्रॉपर, तो आपका उसमें फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना है, तो आप चाहते हैं कि हमारा पहले से जो डेटा था वो सेव हो जाए, तो आपको तो ये ध्यान रखना होता है कि इम्पॉर्टेंट डेटा को हमें हमेशा दूसरी पार्टीशन में रखना होता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो हमने मान लो कि इस लास्ट वाले पार्टीशन में रखा है सारे इंपॉर्टेंट डेटा, तो हम ये दोनों पार्टीशन को डिलीट कर देते हैं। ड्राइव ऑप्शन में जाएंगे, आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। फिर ऊपर वाले पे जाते हैं, उस पार्टीशन को डिलीट कर देते हैं। ये दोनों पार्टीशन देखिए आपके पास 48 GB फ्री स्पेस है, दूसरा है 100 GB का, जिसमें देख रहे हैं डेटा है 96.6 GB ही खाली है। तो हम सोचते हैं कि ये जो है स्पेस है, इसमें पहले से कोई इंपॉर्टेंट फाइल डेटा है, तो इस हम पार्टीशन को छोड़ देंगे। नहीं तो आपको पूरे को फ्रेश करना है तो इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, सारे एक साथ मिल जाएंगे और फिर आप एलोकेट कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप इसको छोड़ दें, केवल इस पर क्लिक करके आप और नेक्स्ट कर देंगे, अपने आप इस पार्टीशन में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा करना है तो हम आपको पूरा दिखाते हैं, इसे भी मान लो डिलीट कर देते हैं। ये हो गया आपका फ्रेश 150 GB का हार्ड डिस्क है।
अब यहाँ से आप न्यू जाओगे, आप पार्टीशन बनाएंगे। पहला पार्टीशन को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, 40,000 MB करते हैं, मतलब 40 GB हो गया अप्रॉक्स। देखिए 40 GB के करीब हो गया, मतलब 39 GB। ये 100 MB आपका सिस्टम रिजर्व ले लेता है अपने सिस्टम फाइल्स वगैरह के लिए। और एक दूसरा पार्टीशन अनएलोकेटेड है, इसको भी न्यू कर लेते हैं। इस तरह से देखिए आपने 2 पार्टीशन क्रिएट कर दिया। अब आप कौन से पार्टीशन में इंस्टॉल करेंगे, तो ये वाली पार्टीशन में इंस्टॉल करना है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपका पहले विंडोज़ फाइल्स कॉपी होगा, फिर एक्सपैंड होगा, फिर इंस्टॉल करेगा फीचर्स को, फिर अपडेट्स को इंस्टॉल करेगा और फाइनल स्टेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको सिस्टम 2 बार रीस्टार्ट मांगेगा, तो आपको प्रॉपर रीस्टार्ट करना है। अब ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन आएगा आपका सेटअप विंडो सेटिंग में। आप कोई भी यूज़र नेम डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो टाइप किया। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो पासवर्ड ले सकते हैं, अगर आप पासवर्ड नहीं डालना चाहें तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर लें। सपोज मैंने पासवर्ड दिया 124, वापस 124। हिंट के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने नंबर दिया है, और इस तरह से फिर फाइनली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको बोल रहा है कि आप कंप्यूटर को प्रोटेक्ट या उसको इम्प्रूव, दिखा हुआ है हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड इम्प्रूव विंडोज़ ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल इम्पॉर्टेंट अपडेट केवल लेंगे, या रिकमेंडेड सेटिंग जो आपका कह रहा है विंडोज़ की जो रिकमेंड कर रहा है उसी के सेटिंग्स के हिसाब से आगे बढ़ेगा, या हम बाद में बात करेंगे। ये तीनों ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट्स ओनली कर देंगे। यहाँ से हम अपना टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। टाइम जोन हमारा एरो की को आप डाउन एरो की को दबाते रहेंगे, हम लोग आएंगे यहाँ पे। इंडिया का टाइम जोन हम लोग का कोलकाता, आगे आपका चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। यहाँ से डेट टाइम सेट कर दिए हम, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए आपका विंडोज़ है वो सेटिंग्स को फाइनलाइज कर रहा है। ये बूट पूरी तरह से आपका हार्ड डिस्क के थ्रू कर रहा है। ये आपका डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है। और इस तरह से आपके सामने आपका विंडोज़ का डेस्कटॉप आ गया। यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके डायरेक्ट शो ऑन डेस्कटॉप कर देंगे। इसको भी शो ऑन डेस्कटॉप कर देंगे, या आप उसके कॉपी को डेस्कटॉप पे सेंड कर सकते हैं।
तरह से आपका माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और आपका एक माई डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट आएगा। इस तरह से विंडोज 7 प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद अब आपके सामने आता है डिवाइस ड्राइवर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडोज 7 तो इंस्टॉल कर लिया, हम माई कंप्यूटर खोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ड्राइव तो आपने तैयार किया था लेकिन ये फॉर्मेट नहीं हुआ था, तो आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर दीजिए ताकि ये यूजेबल हो जाए। फिर आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और ये आपका यूजेबल हो गया। अब आपका ये ड्राइव एक्टिव हो गया। अब इस ड्राइव में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपने 2 ड्राइव सी और डी लिया। देखिए ये रिजर्व ड्राइव है जो आपको 100 MB ले रखा था, और ये आपका वो पेन ड्राइव है जिसको कि आपने बूटेबल CD-ROM बना दिया है। अब उसके बाद आती है हम लोग को डिवाइस ड्राइवर। आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि मदरबोर्ड के पैकेट में एक आपका डिवाइस ड्राइवर का सॉफ्टवेयर होता है। तो आप देखिए माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जाइए। तो आपके कंप्यूटर में देखिए इथरनेट कंट्रोलर मतलब लैन कार्ड का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ये जो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है सिंबल के साथ कोई भी डिवाइस, देखिए डिस्प्ले अडेप्टर में आते हैं, हाँ G41 सीरीज़ का ये ग्राफिक्स इंस्टॉल है। साउंड में भी आते हैं तो साउंड में HD ऑडियो बता रहा है, बट किस कंपनी का है ये कंप्लीट, इसका भी ड्राइवर सेटअप इंस्टॉल नहीं है। लेकिन इथरनेट कंट्रोलर मतलब लैन तो काम ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके डिवाइस के ड्राइवर CDs को प्ले करना होता है। तो इसको हम जानने के लिए पहले डिवाइस मैनेजर में जाके हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा डिवाइस है जो कि इनेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है, जो विदाउट डिवाइस ड्राइवर प्ले नहीं हो सकता है। तो फिर हम उस डिवाइस ड्राइवर के CD को लगा के या आप CD के कंटेंट्स को पेन ड्राइव में कॉपी करके फिर उस डिवाइस ड्राइवर का सेटअप चलाएंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे उसको कि उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके में हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करना सीखेंगे। थैंक यू।